हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदरा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ठीक 7 बज चुके हैं और 7 बजते ही दोस्तों आपके अलार्म में रिमाइंडर लगा होना चाहिए, आपके दिमाग में रिमाइंडर लगा होना चाहिए, आपकी अलार्म घड़ी ऑन होनी चाहिए कि 7 बजते ही अपने सिखवाल के यूट्यूब चैनल पे अपन मानचित्रावली को पढ़ेंगे। तो मानचित्रावली को दोस्तों पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों अब तक अपन ने राज्यपाल को कंप्लीट कर लिया, मुख्यमंत्री को कंप्लीट कर लिया और उप मुख्यमंत्री की क्लास भी आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब तक है जो अपन मानचित्रावली खंड र, कौन सा र खंड पढ़ रहे हैं? जो मानचित्रावली है दोस्तों 6 खंडों में विभाजित है, उनमें से है जो अपन खंड र को पढ़ रहे हैं, जो राज व्यवस्था से संबंधित है। उस राज व्यवस्था में भी आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वह कौन सा है दोस्तों? राज्य की मंत्री परिषद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लासें हुई हैं, यदि आप लगातार उन क्लासों का लाभ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप उन क्लासों का अभी तक लाभ नहीं ले पाए हो तो आप जरा क्या करना, इस क्लास को देखने के बाद या इस क्लास को देखने से पहले क्या करना, प्लेलिस्ट खोलना सिखवाल के इस यूट्यूब चैनल की और उस प्लेलिस्ट से सारी क्लासों का लाभ लेना। क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं और मानचित्रावली, ये जो पुस्तक आपको नजर आ रही है सिखवाल की मानचित्रावली, इसको क्रमबद्ध ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से हैं जो पढ़ रहे हैं, शब्द से पढ़ रहे हैं। तो सभी इस पुस्तक को बाजार से ले आइएगा और ठीक 7 बजे पुस्तक को खोल करके अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाइएगा और पढ़ना प्रारंभ कर लिया। जो जो मैं बातें बोलूं उसके नीचे अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते रहना। हाँ जी, हेमराज जी बिल्कुल नियमित स्टूडेंट हैं। हेमराज जी समय पे क्लास में आ जाते हैं और सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आप जहां से भी प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम मत किया करो, हाय हेलो बोल दिया करो, क्योंकि अपना रिश्ता गुरु शिष्य वाला नहीं, अपन दोस्त हैं, भाई हैं, ये ध्यान में रखना दोस्तों। हाँ जी, अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। क्या पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं? मानचित्रावली को है जो पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। किसे पढ़ रहे हैं? मानचित्रावली को है जो अपन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। सिखवाल की सुविख्यात मानचित्रावली को अपन है जो पढ़ रहे हैं। सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। अपने दोस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और क्वालिटी कंटेंट देने की जिम्मेदारी है जो हमारी है। तो पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। क्या पढ़ेंगे आज? राज्य मंत्री परिषद पढ़ेंगे। राज्य मंत्री परिषद क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राज्य मंत्री परिषद को है जो अपन आज पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया, जब मैंने आपको मुख्यमंत्री पढ़ाया, तब मैंने बार बार आपको बताया है कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है, क्या दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका होती हैं, जो राज्य की कार्यपालिका होती हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके राज्यपाल हो गया, जो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, और दूसरा होता है मंत्री परिषद। क्या होता है दोस्तों? मंत्री परिषद है जो दूसरा अंग होता है, मंत्री परिषद। दूसरा कौन सा हो गया? मंत्री परिषद है जो हो गया। राज्यपाल अपन पढ़ चुके हैं और इस मंत्री परिषद का भी जो प्रधान होता है, इस मंत्री परिषद का भी जो प्रधान होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। इसे भी अपन है जो विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज अपन मंत्री परिषद पे विस्तार से चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? मंत्री परिषद पे है जो विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लास को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है, और यदि मेरा पढ़ना और आपका पढ़ना ठीक लग रहा हो तो लाइक का बटन भी आप दबा देना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद को पढ़ेंगे और मंत्री परिषद को पढ़ने से पहले इसका क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा संवैधानिक उपबंधों पे चर्चा कर लेते हैं। इसके एक एक उपबंध को जानेंगे, एक एक प्रावधान को जानेंगे। उससे पहले इसके 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद का पहला अनुच्छेद है।
मंत्री परिषद का पहला अनुच्छेद दोस्तों, जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था तब भी इस अनुच्छेद की बात की थी, जब मैंने मुख्यमंत्री पढ़ाया था तब भी इस अनुच्छेद की बात की थी, और आज दोस्तों अपन चर्चा मंत्री परिषद पे कर रहे हैं तो भी इस अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया कि राज्यपाल को ये अनुच्छेद तो अब आपको रट गया होगा, है ना, 3-3 4-4 बार देख लिया इस अनुच्छेद को, तो ये तो अब आपको रट गया होगा। इसमें क्या लिखा गया है आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। पल दो पल की जिंदगी है, हेलो हाय भाई, ठीक है, बिल्कुल स्वागत है। तो राज्यपाल, इस अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी दोस्तों? एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी दोस्तों? एक मंत्री परिषद होगी। इस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका मुख्य कौन होगा, जिसका प्रधान होगा आपके मुख्यमंत्री। ये बात तो आप भली भांति जानते हो। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये बात आप भली भांति जानते हो। और बात आप ये भी जानते हो, कौन सी, कि जो राज्यपाल होता है वह अपनी कुछ एक सविवेकीय शक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी कार्य, राज्यपाल अपनी कुछ एक सविवेकीय शक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करता है। ये मैंने आपको बात बताई है, राज्यपाल पढ़ाया तब। तो महत्वपूर्ण कौन हो गया? राज्यपाल को तो कुछ एक सविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं, वह उच्च सविवेकीय शक्तियों के अलावा जितने भी काम करेगा मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग करेगा। तो मंत्री परिषद महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल महत्वपूर्ण हुआ। अगला जो अनुच्छेद है, अगला जो मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद है, ये बात तो क्लोज फर्स्ट में लिखी गई है 163 के। जो अगला उपबंध है क्लोज 3 है, 163 का क्लोज 3 है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो मंत्री परिषद है, क्या दोस्तों, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद किससे बनी? मंत्रियों से बनी। मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी? सलाह दी इस बात की जांच न्यायालय में नहीं होगी, न्यायालय में नहीं होगी। यह कहां पे उल्लेखित है? यह 163 के क्लोज 3 में उल्लेखित है कि मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग राज्यपाल को काम करना है। परंतु मंत्री परिषद राज्यपाल को क्या सलाह देता है, इस बात की जांच न्यायालय में नहीं होगी। मतलब मंत्री परिषद जो सलाह देगा उस सलाह के अकॉर्डिंग राज्यपाल को काम करना ही होगा। इसलिए मंत्री परिषद का है जो उपबंध है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्री परिषद संस्था बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को सलाह दी तो क्या दी, इस बात की जांच न्यायालय में नहीं होगी। अनुच्छेद 163 स्टार लगा लो, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सभी भ्रमित हो गए, सभी गुमराह हो गए कि प्रश्न कहां से आया। प्रश्न संविधान के बैरेक्ट से आया, प्रश्न सिखवाल की मानचित्रावली से आया। अनुच्छेद 163 का क्लोज 3 कहता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इस बात की जांच न्यायालय में नहीं होगी। तो मंत्री परिषद बेहद महत्वपूर्ण संस्था हो गई। इस मंत्री परिषद में कौन मंत्री बनेगा, इस बात का निर्धारण कैसे होगा, मंत्री बनने के लिए उस मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा, उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, इस बात की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो अनुच्छेद है, मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो अनुच्छेद है, वह पहला अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 164 का क्लोज 1। अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 यह कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, परंतु किसके सलाह के अकॉर्डिंग करेगा? मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति या गठन ले सकते हैं, मंत्री परिषद का गठन या मंत्रियों की नियुक्ति, क्योंकि नियुक्ति होगी तभी तो मंत्री परिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 में क्या कहा गया कि राज्यपाल, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल कैसे करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। दोस्तों अपन ने मुख्यमंत्री पढ़ा था, तब जाना था और अभी चर्चा की कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान है। और मंत्री कौन होगा? राज्यपाल किसे मंत्री नियुक्त करेगा, इस संदर्भ में सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। और मुख्यमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग ही मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा है जो मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, नियुक्ति है जो उसकी की जाती है। अब कौन व्यक्ति मंत्री बनने के योग्य है? कौन सा व्यक्ति मंत्री बनने के योग्य है? इसके लिए क्या कोई योग्यता निर्धारित है, या जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री ने कह दिया उसी को मंत्री बना दिया? कुछ योग्यताएं निर्धारित है या नहीं है? तो योग्यताओं पे चर्चा करते हैं। किसकी योग्यताएं? मंत्री बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? योग्यताओं पे जो चर्चा करते हैं। संविधान के में इसके बारे में क्या कहा गया है? संविधान में इसके बारे में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो कम से कम उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह एक विधायक बन सके। तो पहली योग्यता क्या है? विधायक बनने की। विधायक बनने की सभी योग्यता हो, विधायक बनने की सभी योग्यता हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है। जो व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है उस व्यक्ति के पास विधायक बनने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए। विधायक बनने की सभी योग्यताएं मतलब वो भारत का नागरिक हो, वो पागल और दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पे न हो। जो विधायक के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित है ना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में, वो वाली क्वालिफिकेशन एक मंत्री में भी होनी चाहिए। पहली योग्यता मंत्री बनने वाले व्यक्ति की। दूसरी योग्यता क्या है दोस्तों? दूसरी योग्यता जो संविधान में उल्लेखित है, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया कि जो मंत्री बनने जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लोज 4 में कहा गया कि जो व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है वह विधानमंडल का क्या होना चाहिए? वह विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। वह विधानमंडल का है जो सदस्य होना चाहिए। भाई पहली योग्यता तो विधायक बनने की योग्यता रखता हो, दूसरी योग्यता वो विधानमंडल का सदस्य भी होना चाहिए। विधानमंडल से मेरा मतलब राज्यों के संदर्भ में विधान सभा और विधान परिषद दोनों। यहां तो मंत्री बनने वाले व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, यदि विधान परिषद है उसका सदस्य होगा तो भी चलेगा, परंतु उसे विधानमंडल का सदस्य तो होना ही होना चाहिए, तभी वो मंत्री बन पाएगा। अब प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह क्या किसी भी हालत में मंत्री नहीं बन पाएगा? बन पाएगा। उसके लिए शर्त यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर भीतर, ये ध्यान में रखना, 6 माह के भीतर भीतर या 6 माह के अंदर अंदर क्या करना होगा? 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। विधानमंडल का सदस्य 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। ये ध्यान में रखना दोस्तों। कोई बात नहीं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे 6 माह के अंदर अंदर क्या करना होगा? विधानसभा की सदस्यता धारण कर लेनी होगी। हाँ, 30 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। हाँ, 30 वर्ष नहीं है हेमराज जी, 30 वर्ष नहीं है। विधायक बनने की योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। ये ध्यान में रखना, कितनी है? 25 वर्ष है। भाई
विधान परिषद के लिए है 30 वर्ष। तो अब राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, राजस्थान में विधानसभा है। तो राजस्थान के मंत्री परिषद में कोई व्यक्ति शामिल होना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि वो विधायक बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष वाला फंडा मत लाओ हेमराज जी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखा करो। तो 2 योग्यता होगी, पहली तो विधायक बनने की सभी योग्यताएं हो, दूसरी है जो विधानमंडल का सदस्य हो। तीसरी योग्यताएं क्या है? तीसरी योग्यताएं मैं यहां लिख लेता हूं दोस्तों, जगह इतनी है अपन, अच्छा थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और जो तीसरी योग्यता है उसका उल्लेख कर देता हूं। मंत्री बनने के लिए जो तीसरी योग्यता है इसके बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तीसरी योग्यता कहां पे उल्लेखित है? अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 के ख में उल्लेखित है, ये ध्यान में रखना। और ये जो क्लोज है दोस्तों, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया और कहा गया यदि कोई व्यक्ति दल बदल का, किसका दोस्तों? दल बदल का आरोपी है तो वह मंत्री नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा। यह ध्यान में रखना दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दल बदल का आरोपी है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, भले ही वह बाद में 6 महीने बाद विधानसभा का सदस्य बन जाए तो भी उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वह दल बदल का आरोपी है। दोस्तों दल बदल की घटनाएं पहले बहुत होती थी और दल बदल की घटनाएं किस लालच में होती थी कि जो सत्ता पक्ष में जो दल है उस दल के कुछ सदस्यों को इस लालच से तोड़ देना कि जब आप हमारे साथ आ जाओगे तो उनका बहुमत कमजोर हो जाएगा, बहुमत कमजोर हो जाएगा तो वो सरकार गिर जाएगी, तो हम सरकार बनाएंगे और आपको मंत्री बना देंगे। तो मंत्री बनने के लालच में कई विधायक दल बदल कर देते थे। इस समस्या पर रोकथाम हेतु दोस्तों 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया और व्यवस्था की गई अनुच्छेद 164 के ख में कि कोई भी व्यक्ति यदि दल बदल का आरोपी है तो वह विधायक नहीं तो वह मंत्री है जो नहीं बन पाएगा। विधायक बन सकता है परंतु वह मंत्री नहीं बनेगा, यह ध्यान में रखना। तो मंत्री बनने के लिए ये योग्यताएं निर्धारित हो गई। यह जो क्वालिफिकेशन पूर्ण करेगा वो व्यक्ति मंत्री बन सकता है। उस व्यक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्यपाल को कह सकता है कि इसको मंत्री बना दो। अब प्रश्न ये है कि आखिर कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा? प्रश्न यह है कि आखिर कितने व्यक्तियों को है जो मंत्री बनाया जा सकता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, तो अब चर्चा करते हैं कि आखिर कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, यानी कि मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है। किसी भी सरकार में मंत्री परिषद का आकार कितना होगा? तो मंत्री परिषद के आकार के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 का क, क्लोज 1 का क है जो मंत्री परिषद के आकार के संदर्भ में है। यह भी कब जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। आकार वाला जो उपबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, कई एग्जामों में पूछा गया है यहां से। तो अधिकतम मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 के क में कहा गया, जिसे 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि किसी भी मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना होगा? मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री भी तो मंत्री परिषद का ही तो हिस्सा होता है, उसका प्रधान होता है बर, है ना। मुख्यमंत्री सहित संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना परसेंटेज? 15% है जो उसका अधिकतम आकार हो सकता है। ये कौन सा हो गया? अधिकतम। किसी भी मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना होगा? मुख्यमंत्री सहित जिस भी राज्य का मंत्री परिषद है उस राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा की जो कुल संख्या है उसका 15% की संख्या के बराबर किसी भी मंत्री परिषद का आकार है जो हो सकता है।
उससे बड़ा आकार है जो नहीं होगा, उससे ज्यादा व्यक्तियों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये उपबंध है जो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 के क में जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। यानी कि अब मेरा प्रश्न आपसे यह है, देखते हैं कौन है जो उत्तर बताएगा। इस उपबंध के अकॉर्डिंग राजस्थान में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताना है। देखते हैं कौन है जो बताता है, तब तक मैं पानी के 2 घूंट पी लेता हूं। किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यहां जिसने भी बताया होगा तो 1-2 सेकंड में मेरे पास कमेंट आ जाएगा, थोड़ा कमेंट लेट आता है। देखिए कितनी हो सकती है मंत्री परिषद की सदस्य संख्या? उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15%। तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? 200। कितनी हो सकती है? 15%। 200 का 15% कितना होता है? निकालिए। देखिए दोस्तों, 0 से 0 कट हो गया, 2 × 15 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। तो राजस्थान में मंत्री परिषद की मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या 30 होगी, 31 नहीं होगी। जिन्होंने भी 31 बताया वो गलती कर गए, और सिंह प्रीतम ने है जो बिल्कुल सही बताया, 30 बिल्कुल सही है। और मिस्टर दिल खुश की है जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जो ये 30 हो गए उनमें से 29 तो मंत्री होंगे और 1 मुख्यमंत्री होगा, तो कितनी हो गई दोस्तों? 30 हो गई। ये तो अधिकतम संख्या है। न्यूनतम संख्या के बारे में भी बताया गया है। किसी भी मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसी अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 हो सकती हैं, यानी कि 11 मंत्री होंगे और 1 मुख्यमंत्री होगा। 12 से कम मंत्री नहीं होंगे, परंतु एक राज्य इसका अपवाद है। कौन सा अपवाद है? आपको कमेंट बॉक्स में जो बताना है। बिल्कुल गलती होती रहती है, सही गलत होना अलग बात है, परंतु आपने बताया वह बहुत बड़ी बात है। आप आंसर देने का प्रयास कर रहे हो, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद का आकार अपन ने देख लिया। अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 के क में 91वें संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा की कुल संख्या का 15%। राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। आकार अपन ने देख लिया, इनकी नियुक्ति के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब चर्चा है जो क्या करते हैं, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में है जो चर्चा कर लेते हैं। तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, इस संदर्भ में जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है दोस्तों 164 का क्लोज कौन सा? 3 है। इसमें कहा गया कि मंत्रियों को शपथ है जो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है मंत्रियों की जो शपथ है उसका प्रारूप कहां पे उल्लेखित है? संविधान की तीसरी अनुसूची में। उस प्रारूप के अनुसार मंत्री शपथ किसकी लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दोस्तों ये ध्यान में रखना, राज्यपाल जब मैंने बताया था तब मैंने आपको अनुच्छेद बताया था 159, उसमें कहा था कि राज्यपाल शपथ किसकी लेते हैं? संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। जबकि मंत्री किसकी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और इन्हें शपथ दिलाता कौन है? इन्हें शपथ है जो राज्यपाल दिलाता है। ये ध्यान में रखना, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ है जो राज्यपाल दिलाता है। मंत्रियों ने शपथ ले ली। मंत्रियों का आकार, मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, उनको नियुक्त कौन करेगा, इन सभी बातों की चर्चा कर ली। अब चर्चा अपन इस बात की करते हैं कि आखिर कोई भी मंत्री कितने समय तक पद पे बना रहेगा। उनके कार्यकाल की चर्चा करते हैं, उनके पदावधि की चर्चा करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है जो मानचित्रावली में आपके उल्लेखित है, कार्यकाल, उस पे अपनी नजर गड़ाइए और ध्यान से सुनिए दोस्तों। कार्यकाल किसका? कार्यकाल मंत्री परिषद का। कार्यकाल, कार्यकाल किसका? मंत्री परिषद का। तो कार्यकाल के बारे में बात करेंगे तो दो रूपों में उसका कार्यकाल देखेंगे। एक तो व्यक्तिगत रूप से किसी कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से कब तक मंत्री बना रह सकता है, और दूसरा रहेगा अपने सामूहिक। क्या रहेगा? सामूहिक रूप से, मतलब पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कब तक है जो बनी रहेगी, इस बात की चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिगत की बात करें तो अनुच्छेद है कौन सा? अनुच्छेद है 164 का क्लोज 1। अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 ये कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी तब तक मंत्री पद पे बना रहेगा, कोई भी मंत्री, व्यक्तिगत रूप से बात करें। और दोस्तों, पिछली क्लासों में अपन ने खूब विस्तार से इस बारे में चर्चा की है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी मंत्री को नहीं हटाएगा। राज्यपाल इस मामले में सुनेगा किसकी? मुख्यमंत्री की सुनेगा। जब अपन ने मुख्यमंत्री पढ़ा तब इस बात की चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने को कह सकता है। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राज्यपाल को सलाह दे सकता है। तो संवैधानिक रूप से, सिद्धांतिक रूप से मंत्री किसके हैं जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल के। परंतु व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत हैं जो वो पद धारण करते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो प्रसाद पर्यंत हैं जो पद धारण करते हैं। सामूहिक रूप से बात करें तो संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद ध्यान में रखना 164 का क्लोज 2। ये क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी वह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, किसके प्रति दोस्तों? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 64 का 2 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि विधानसभा जब चाहे बहुमत से प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को बर्खास्त करवा सकती है। यानी कि मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से कार्यकाल कब तक है? जब तक उसका विधानसभा में विश्वास है। कब तक है? जब तक उसका है जो विधानसभा में विश्वास है। कविता जी का स्वागत है सर। राज व्यवस्था खंड मार्केट में नहीं है, प्रताप नगर जयपुर। अरे राज व्यवस्था का खंड मानचित्रावली के अंदर पढ़ रहे हैं। मानचित्रावली खरीदोगे तो उसमें खंड मिलेगा, और ये जो मैं बातें बता रहा हूं वो सब उसमें लिखी हुई भी मिलेगी। ठीक है कविता जी, आप नियमित स्टूडेंट हो, आप जो मानचित्रावली को जरूर खरीद के ले आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सामूहिक रूप से क्या कहा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब क्या हो गया? उसका कार्यकाल कितना हो गया? सामूहिक रूप से कार्यकाल कितना हो गया? यानी कि कार्यकाल हो गया कि जब तक उसका विधानसभा में विधानसभा में विश्वास है, जब तक उसका विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त है उसे, तब तक है जो वह कार्यरत रहेगी। जिस दिन विश्वास मत खत्म उस दिन उसका कार्यकाल भी खत्म। अब विश्वास मत कब खत्म हो गया, कब नहीं खत्म हुआ, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाता है? विधानसभा द्वारा क्या किया जाता है? विधानसभा द्वारा मंत्री परिषद को कंट्रोल करने हेतु, मंत्री परिषद पे नियंत्रण करने हेतु 6 प्रस्ताव लाए जाते हैं। प्रस्तावों की बात कर लेता हूं। 6 प्रस्ताव हैं जो लाए जाते हैं। कौन कौन से प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। पहला बात तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अविश्वास प्रस्ताव हो गया, यानी कि
यदि किसी मंत्री परिषद का विधानसभा में विश्वास मत नहीं है तो विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव लाके उसे बर्खास्त करवा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि विधानसभा की कुल संख्या का 1/5 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव पहले अध्यक्ष को दिया जाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में कितने हो गए, 40 सदस्य होंगे, ऐसा प्रस्ताव दिया जाएगा। फिर उस प्रस्ताव पे बहुमत, उस प्रस्ताव में मतदान होगा और यदि ये प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि विधानसभा में मंत्री परिषद का क्या नहीं है, विश्वास मत नहीं है और उसे जो बर्खास्त कर दिया जाएगा। देव यादव जी, देव यादव बड़े लंबे समय बाद हैं जो आप क्लास देखने आए हो, पहले आप रीट के समय नियमित विद्यार्थी रहे थे और ममता जी बता रहे हैं 30, बिल्कुल सही बता रहे हैं, परंतु अब अपनी क्लास आगे बढ़ चुकी है, थोड़ा सा आगे बढ़िए आप भी और क्लास को है जो लाइव देखिए, ठीक है। तो विधानसभा द्वारा मंत्री परिषद पे नियंत्रण करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसे पारित करके उसे है जो भंग किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। ये जितने भी प्रस्ताव हैं दोस्तों अपन विधानसभा पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव के अलावा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा दोस्तों, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव हैं जिनके माध्यम से विधानसभा क्या करती है, मंत्री परिषद पे नियंत्रण रखती है, मंत्री परिषद पे है जो कंट्रोल रखती है। और ये बात तो स्पष्ट हो गई कि व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री का कार्यकाल क्या है, निश्चित नहीं है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसका विधानसभा में विश्वास है। अब देखिए दोस्तों, यदि किसी मंत्री का क्या हो जाए, मन हो जाए कि अब मुझे है जो मंत्री पद पे नहीं रहना, यदि वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र किसे देगा, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं दोस्तों, मंत्री अपना त्याग पत्र, मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। ये तो बड़ा सिंपल बात है, आप सभी जानते होंगे। मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देंगे, मंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को है जो देते हैं, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब दोस्तों अपन ने चर्चा की थी किसकी, अविश्वास प्रस्ताव की। यदि मंत्री परिषद को लगे ऐसा, अपन ने चर्चा अविश्वास प्रस्ताव की तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आप सभी जानते होंगे दोस्तों। जब मैं विधानसभा में पढ़ाऊंगा तब तो विस्तार से बताऊंगा ही, अभी भी बता दूं कि अब तक राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया है, 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। उनमें से पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब आया दोस्तों, 1952 में, जो आपकी टीकाराम पालीवाल सरकार थी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, 1985 में हरिदेव जोशी के विरुद्ध, हरिदेव जोशी का जो मंत्री परिषद था उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये ध्यान में रखना। और एक और प्रस्ताव होता है दोस्तों जो मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है, ये प्रस्ताव तो विधानसभा द्वारा लाए गए। एक प्रस्ताव होता है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा होता है दोस्तों, एक प्रस्ताव होता है विश्वास प्रस्ताव, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव दोस्तों मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। मंत्री परिषद द्वारा क्यों लाया जाता है, क्योंकि यदि कोई उसे यह कहे, कोई मंत्री परिषद के मंत्रियों को यह कहे कि तुम्हारा विधानसभा में विश्वास है ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और तुम्हें भंग करवाया, तुम्हारी मंत्री परिषद को बर्खास्त करवाया जाएगा, तो ऐसी बातों का जवाब देने के लिए, मतलब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले अपना विश्वास साबित करने हेतु मंत्री परिषद द्वारा विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। और दोस्तों राजस्थान में अब तक 5 बार, कितनी बार दोस्तों, 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और अंतिम बार कब दोस्तों, अंतिम बार विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया दोस्तों, आपके अगस्त,
कब लाया गया? अगस्त, आप सभी जानते होंगे अगस्त 2020 में है जो लाया गया। अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, उस समय आपके सचिन पायलट और उसके कुछ साथी गणों ने बगावत कर दी थी और मानेसर जा करके हैं जो किसी रिसोर्ट में बैठ गए थे। जब कुछ विधायक बगावत की गई तो विपक्ष द्वारा कहा गया कि अब है जो अशोक गहलोत सरकार का, अशोक गहलोत की मंत्रिपरिषद का विधानसभा में विश्वास नहीं है। उस विश्वास को साबित करने के लिए अशोक गहलोत द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया अगस्त 2020 में, जो सफल रहा था और सरकार कंटिन्यू रही थी। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता तो उसे अविश्वास प्रस्ताव मान लिया जाता और सरकार को भंग कर दिया जाता। परंतु अशोक गहलोत जी क्या है, लकी आदमी है, जादूगर आदमी है, जादू की छड़ी से अपने विश्वास प्रस्ताव हैं जो पारित करवा देते हैं। 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाए हैं अपने 3 कार्यकालों में। 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, ये ध्यान में रखना। जी देव जी, बिल्कुल शानदार। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, अपन ने विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव सबकी बातें कर ली, मंत्री परिषद की पूरी बातें कर ली। अब जरा अपन चर्चा करते हैं कि आखिर अपन जो मंत्री परिषद कर रहे हैं कब से ही, उस मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होता है, उस मंत्री परिषद की संरचना क्या है, उस मंत्री परिषद में किसे किसे शामिल करोगे। तो किसी भी मंत्री परिषद में, जब भी मंत्री परिषद की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो कैबिनेट मंत्री, और दूसरे प्रकार के जो मंत्री हैं वो कौन से हैं? राज्य मंत्री। और तीसरे प्रकार के मंत्री कौन से होते हैं दोस्तों? उप मंत्री होते हैं। कौन से होते हैं? उप मंत्री हैं जो होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। किसी भी मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह प्रमुख विभागों के अध्यक्ष होते हैं। प्रमुख विभाग या मंत्रालय कह सकते हैं, प्रमुख विभाग या मंत्रालयों के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गृह मंत्रालय इस मंत्री को दिया गया, शिक्षा मंत्रालय इस मंत्री को दिया गया, आपके फाइनेंस मंत्रालय इस मंत्री को दिया गया। ये कुछ प्रमुख मंत्रालय होते हैं और उनके जो मंत्री होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों से बन के क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? मंत्रिमंडल है जो बनता है। क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। और मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें यही लोग शामिल होते हैं, उसमें यही हैं जो शामिल होते हैं। अन्य मंत्री इसमें मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होते। मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता तो कौन करता है? मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री है जो उसकी अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री जब पढ़ाया तो मैंने चर्चा की थी। तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री रह गए आपके राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु है जो राज्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। किसे? राज्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। यह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते। यह मंत्रिमंडल में जो शामिल नहीं होते, यह ध्यान में रखना दोस्तों। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, यह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते और न ही ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। इनका काम है सिर्फ हेल्प करना। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग अमूमन नहीं लेते, परंतु यदि किसी मंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए तो है जो राज्य मंत्री भी क्या कर सकता है? मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। जी विवेक सच्ची जी क्या करें? सर जी मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन आज कर ही देता हूं कि मैं पढ़ने पर विश्वास करता हूं, कमेंट और पर नहीं। सर प्लीज बताइए कि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है और आपने जो कमेंट डिलीट कर दिया। आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, मैं आपको बता देता हूं। आरपीएससी के बारे में आपने पूछा, जो आरपीएससी है वह क्या करता है? भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाता है
और इसका उल्लेख संविधान में कहाँ है? 315 से लेकर के 323 तक, 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक है जो आरपीएससी का उल्लेख है जो संविधान में किया गया है। यूपीएससी के साथ साथ आरपीएससी का उल्लेख भी किया गया है। तो आरपीएससी संवैधानिक संस्था तो है। और आप क्या पूछना चाह रहे थे आपने कमेंट लिख के डिलीट कर दिया। जो भी पूछना चाह रहे हो आपके पास सिखवाल के हेल्पलाइन नंबर है, उस पे सवाल लिख के मैसेज कर देना। सर मुख्य सचेतक होता है वह कौन सी कैबिनेट में आता है? मंत्री राज्य में जो मुख्य सचेतक होता है, मुख्य सचेतक हो गया, संसदीय सचिव हो गए, ये लोग क्या होते हैं? संवैधानिक रूप से तो क्या है कैबिनेट मंत्रालय मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, परंतु इन्हें जो मंत्रियों के समान है जो जिम्मेदारी दीजिए, मंत्रियों के समान दर्जा दिया जाता है। इस बात की भी मैं चर्चा आपके साथ करूंगा दोस्तों। तो आरपीएससी तो संवैधानिक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, राज्य मंत्री में बात कर रहे थे। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं जो नहीं होते, परंतु विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर राज्य मंत्री भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और राजस्थान में राज्य मंत्री पद का गठन, राज्य मंत्री पहली बार नियुक्त कब किए गए थे? 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा राज्य मंत्री पद है जो सर्जित किया गया राजस्थान में, ये ध्यान में रखना। और उप मंत्री इन दोनों मंत्रियों की सहायता हेतु होते हैं। ये नाम मात्र के मंत्री होते हैं, इन्हें ज्यादा कोई खास तवज्जो नहीं मिलती है। अब मैं चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। आप कह रहे हो तो संसदीय सचिव, कौन से दोस्तों? संसदीय सचिव, संसदीय सचिव की है जो चर्चा कर लेते। यह संसदीय सचिव संवैधानिक पोस्ट नहीं है। यह संसदीय सचिव संविधान के अकॉर्डिंग मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। जो मंत्री परिषद होगी, जिसके बारे में अपन ने कहा कि वो विधानसभा की कुल संख्या का 15% होगी, उस 15% में इन्हीं तीनों की काउंटिंग होगी। और न तो मुख्य सचेतक की न संसदीय सचिव की काउंटिंग होगी, इन्हीं तीनों की काउंटिंग होगी। परंतु संसदीय सचिव ऐसी पोस्ट है जिन्हें मंत्रियों के समान ही, मतलब राज्य मंत्रियों के बराबर का दर्जा दिया गया है। यह भी राजस्थान में कब प्रारंभ हुई थी? 1967 में जो प्रारंभ की गई थी मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा। क्योंकि दोस्तों 1967 में क्या हुआ था? राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। क्यों लगा था? क्योंकि आपके जो चतुर्थ विधानसभा थी उसके परिणाम जब सामने आए तो उन परिणामों में देखा गया कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, किसी भी दल को है जो बहुमत नहीं मिला। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने बहुमत प्राप्त करने के लिए जतन किए, कुछ जुगाड़ किए और संसदीय सचिव और राज्य मंत्री पदों का प्रादुर्भाव किया और कुछ विधायकों को इस लालच में अपने साथ मिला लिया कि मैं आपको संसदीय सचिव बना दूंगा, मैं आपको राज्य मंत्री बना दूंगा। क्योंकि उस समय तक दल बदल कानून भी नहीं आया था और उस समय तक है जो दोस्तों 91वें संविधान संशोधन भी नहीं हुआ था। तो इस तरह की जुगड़ जोड़ तोड़ में क्या किया गया? इन पदों का गठन किया गया और फिर मोहनलाल सुखाड़िया इसमें सफल भी होते हैं। तो संसदीय सचिव पदों का गठन सर्जन कब किया गया? 1967 में किया गया। ये गैर संवैधानिक है। ये क्या है? गैर संवैधानिक पोस्ट है। ये क्या है दोस्तों? गैर संवैधानिक पोस्ट है। ये कैसी पोस्ट है? गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, परंतु इन्हें जो राज्य मंत्रियों के बराबर है जो दर्जा दिया गया है। और यदि बात करें इनकी नियुक्ति की, इन्हें नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करेगा क्या? एक बार प्रश्न पूछा गया कि संसदीय सचिवों को शपथ कौन दिलाता है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? तो संसदीय सचिवों की शपथ और संसदीय सचिवों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री है जो करता है। तो संसदीय सचिव के बारे में भी आप, हाँ जी बिल्कुल, हेमराज जी ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है संसदीय सचिव को। बालोतरा में मानचित्रावली कब आएगी? भोमाराम जी, बालोतरा में मानचित्रावली आ चुकी है। जो आपके श्याम स्टेशनरी है ना गर्ल्स कॉलेज के सामने, उस पे है जो मानचित्रावली मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल। हेमराज जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। देव जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति और शपथ दिलाने के दोनों काम है जो कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। तो अपन ने मंत्री परिषद की स्ट्रक्चर, मंत्री परिषद की संरचना पे चर्चा कर ली। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ये इतने सारे जो मंत्री होते हैं इनके काम क्या होते हैं, इनके कार्यों पे चर्चा करते हैं। इनके कार्यों पे चर्चा करते हैं। कार्य किसके दोस्तों? एक बात और बता दूं
कि यदि बालोतरा में या कहीं और जगह यदि आपको मानचित्रावली पुस्तक नहीं मिल रही है तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो। श्रृंगीस्टोर.com जो सिखपाल का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे आप किसी भी पुस्तक को मंगवा सकते हो। आपने पते पे, आप अपने घर पे मंगा सकते हो, मानचित्रावली को भी मंगा सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो आपको श्रृंगी स्टोर का लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी वो लिंक देने का प्रयास किया जाएगा। हाँ जी, मीणा जी गुड इवनिंग, कैसे हो? राजकुमार जी आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। एक बार है जो क्या करो, एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो, अपने अपने स्टेटस पे लगा दो। दोस्तों जब बात चल रही है तो बातों बातों में मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि यदि आपको मेरे से पढ़ना, मेरे से पॉलिटी पढ़ना ठीक ठाक लग रहा हो, आपको लग रहा है कि मेरे से पॉलिटी पढ़ के आप किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि पॉलिटी मुझे गहराई से पढ़नी है, बिल्कुल डीप डीप पढ़नी है, सब क्लोज वाइब पढ़नी है पॉलिटी को, संविधान का डायरेक्ट आपको कंठस्थ होना चाहिए, एक एक अनुच्छेद पे आए वाद आपको याद होने चाहिए, तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। आप इस कोर्स में आ सकते हो। सिखपाल का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सिखपाल ऑनलाइन हब का जो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके आप इस कोर्स को में शामिल हो जाइए। दोस्तों बेहतरीन कोर्स है। आपको 100 के करीब क्लासें मिलेगी। कितनी? 100 से भी ज्यादा मिलेगी। अभी ये कोर्स चल रहा है क्योंकि डीप पढ़ा रहे हैं, तो 150 के करीब क्लास मिलेगी, और 150 के करीब क्लासों में पूरी नेशनल पॉलिटी, पूरी स्टेट पॉलिटी कंठस्थ करवाने की जिम्मेदारी मेरी। अनुच्छेदों के सब क्लोज वाइज, जैसे अनुच्छेद अपन 163 पढ़ते हैं तो क्लोज 1 में क्या है, क्लोज 2 में क्या है, क्लोज 3 में क्या है, अनुच्छेद 164 पढ़ते हैं तो इसके क्लोज 1 में क्या है, क्लोज 1 क में क्या है, क्लोज 1 ख में क्या है। इस प्रकार से एक एक उपबंध को है जो विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप इसमें शामिल हो सकते हो अपनी पॉलिटी में अपना हाथ मजबूत करने के लिए। और बाकी मानचित्रावली तो अपन पढ़ ही रहे हैं, मानचित्रावली तो अपन शब्द टू शब्द पढ़ ही रहे हैं, और मानचित्रावली के बारे में इतना तो मैं आपको भरोसा दिला ही देता हूं कि मानचित्रावली पढ़ने के बाद आने वाली जो आरएएस भर्ती परीक्षा है उसमें स्टेट पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी आपके सही होंगे। यह ध्यान में रखना दोस्तों, यदि आप इन सभी क्लासों को इत्मीनान से लेते हो। तो अब अपन वापस क्लास पे लौटते हैं। अब क्लास पे लौटते हैं और किसकी चर्चा करते हैं? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के कार्यों की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? मंत्री परिषद के कार्यों की चर्चा करते हैं। मंत्री परिषद कौन कौन से कार्य करेंगे दोस्तों? मैं फटाफट लिख देता हूं। मैं फटाफट इसलिए लिख देता हूं क्योंकि दोस्तों मैंने आपको मुख्यमंत्री पढ़ा दिया, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद लगभग दोनों एक है। तो जो कार्य मुख्यमंत्री करता है कमोबेश वही कार्य मंत्री परिषद के भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की सहायता से करते हैं। मुख्यमंत्री प्रधान होता है तो मुख्यमंत्री के कार्य वो गिनाए जाते हैं। जब बात मंत्री परिषद की करेंगे तो भी वही कार्य होंगे। तो कार्यों की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये आएगा कि ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। ये क्या होती है दोस्तों? वास्तविक कार्यपालिका होती है। कौन? मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्री परिषद क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। और दूसरी बात दोस्तों, मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका है तो यह कार्य संचालन के नियम, कार्य संचालन के नियम भी कौन बनाएगी? मंत्री परिषद ही बनाएगी। और दोस्तों शासन संचालन हेतु, नीतियों का निर्धारण शासन संचालन हेतु शासन संचालन हेतु नियम कौन बनाएंगे? ये भी है जो आपके मंत्री परिषद ही बनाएगी। और दोस्तों शासन संबंधी योजनाओं को लागू करना काम किसका होगा? या नीतियों को क्रियान्वित करना काम किसका होगा? मंत्री परिषद का ही होगा। इसके अलावा दोस्तों मंत्री परिषद, अपन ये जानते हैं कि राज्यपाल लगभग जितनी भी संवैधानिक पोस्ट हैं उस पे हैं जो क्या करती हैं? विवेक सच्ची कह रहे हैं धरोहर लॉन्च होने वाली थी सीमावर्ती जिलों के साथ, लेकिन एक दिन पहले सिखपाल पब्लिकेशन ने 6 सीमावर्ती जिलों के साथ
बुक लॉन्च कर दी, तो उन्होंने धरोहर का जो लॉन्चिंग रोक ली और अब है जो 6 जिलों के साथ लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। धरोहर, बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही सिखवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली लॉन्च हुई और मानचित्रावली में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले बताए गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 6 जिले बताए गए फलोदी सहित। जैसे ही 6 जिले बताए, बड़े बड़े पब्लिशरों की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, कईयों ने तो कहा कि हमने 5 जिलों के साथ हैं जो किताब मार्केट में उतार दी, कईयों ने कहा कि हम कल ही उतारने वाले हैं। जो कल उतारने वाले थे उनमें से एक का नाम आप ले रहे हो, उन्होंने है जो अपना उसे बाजार में उतारना रोक लिया और फिर से संशोधित करने लगे। बाजार से मानचित्रावली को मंगाया और मानचित्रावली की नकल करके अपनी किताब को सुधारने में जुट गए। क्योंकि दोस्तों, मानचित्रावली को बनाने में जो मेहनत की है सिकवाल सर और उनकी टीम ने, वो लाजवाब थी और मेहनत और रिसर्च के परिणाम स्वरूप बनी मानचित्रावली ने बाजार में अपनी प्रामाणिकता को साबित किया। कई बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े पब्लिशर हैं, इन्होंने अपनी है जो कृतियों को पब्लिश करने से रोका और मानचित्रावली आने के बाद अब है जो अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या कितनी बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या आपके 6 बता रहे हैं। उससे पहले सभी 5 बता के अपना काम चला रहे थे, विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे थे। परंतु विद्यार्थी हितों में सही रिसर्च करके सही और सटीक परिणाम देने का काम किसने किया है, सिकवाल सर ने किया है। और अब बाकी पब्लिशर भी मानचित्रावली को देख करके यदि कुछ अच्छा कंटेंट विद्यार्थियों को देने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको भी शुभकामनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन कार्यों पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल हेमराज जी ने बता दिया कि राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, बिल्कुल राज्यपाल का अभिभाषण लिख लेते हैं। हेमराज जी ने कहा है तो लिख लो। देखो, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, विशेष अभिभाषण तैयार करना। और दोस्तों, राज्यपाल बहुत सारी जितनी भी नियुक्तियां करता है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक पोस्टों पे जितनी भी नियुक्तियां करता है, उन नियुक्तियों के संदर्भ में सलाह देना या सिफारिश देना, सलाह देना भी काम किसका है, मंत्री परिषद का है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा भी बाकी कार्य भी यहाँ लिख देते हैं। बजट का निर्माण करना, बजट का निर्माण जिसे अपन वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, अनुच्छेद 202 वाला, बजट का निर्माण करना, बजट का निर्माण करना, बजट का निर्माण करना। और क्या दोस्तों, बजट के निर्माण करने के साथ बजट को पारित करवाना। और राज्यपाल को दोस्तों, जो मुख्यमंत्री के संदर्भ में अपन ने कार्य पढ़ा ना, विधानसभा को, राजस्थान विधानसभा को आहूत करवाना, विधानसभा को आहूत करवाना। और क्या करना, विधानसभा को आहूत करवाना, सत्र अवसान करवाना और विधानसभा को भंग करने संबंधी सिफारिशें हैं जो राज्यपाल को देना, यह भी मंत्री परिषद का ही कार्य है। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, मंत्री परिषद ही होती है। विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन विधानसभा मिलकर करती है, एक मंत्री हाँ बिल्कुल, विधान परिषद के सदस्यों का जो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, उसकी सिफारिश है जो मंत्री परिषद ही देती है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त हेमराज जी। और राजकुमार जी, आप क्या कर रहे हो, आपके सारे बुक से कांस्टेबल के क्वेश्चन मिले थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, आरएएस भर्ती परीक्षा हो, भले कोई और भर्ती परीक्षा हो जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, तो 90 से 95% प्रश्न है जो अपनी मानचित्रावली बुक से ही मिले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। विधानसभा का सत्र बुलाना, मैंने लिखा है आहूत करना, और आप कर रहे हो विसर्जन करना। विसर्जन करना यानी कि सत्र अवसान करना। परंतु विधानसभा का सत्र स्थगित कब होगा, यह मंत्री परिषद या राज्यपाल के बस की बात नहीं है। यह कौन तय करता है, विधानसभा का अध्यक्ष है जो तय करता है। कौन तय करता है दोस्तों, विधानसभा का अध्यक्ष है जो तय करता है। तो अपन ने मंत्री परिषद का टॉपिक लगभग पूरा पढ़ लिया। मंत्री परिषद का टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद अब अपन क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन है जो मंत्री परिषद का कर लेते हैं, ताकि है जो आप है जो पूरा रिवाइज कर सको कि अब पूरी क्लास में जो अपने क्या पढ़ा दोस्तों। तो मंत्री परिषद अपन ने क्या पढ़ा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के 2 अंग होते हैं, राज्यपाल और मंत्री
सॉरी मंत्री परिषद क्या है, कार्यपालिका की है, जो कार्यपालिका का एक अंग है। कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, राज्यपाल और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को अपन पढ़ रहे हैं। मंत्री परिषद के संदर्भ में सबसे पहला अनुच्छेद देखा, अनुच्छेद 163, जो क्या कहता है, मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करेगी और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 का 3 क्लोज 3 क्या कहता है कि मंत्री परिषद के मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इस बात की जांच न्यायालय में नहीं होगी। फिर अपन ने चर्चा की कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पे की जाती है, अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग। फिर अपन ने देखा कि मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, तो अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग 91वें संविधान संशोधन द्वारा जिसे जोड़ा गया कि मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा, न्यूनतम है जो 12 सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद अपन ने देखा कि मंत्री परिषद को, जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनमें शपथ कौन दिलाएगा, तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लोज 3 के अकॉर्डिंग राज्यपाल द्वारा उन्हें जो शपथ दिलाई जाएगी। मंत्री परिषद के कार्यकाल के संदर्भ में अपन ने बात की कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होगा, जब तक विधानसभा में उनका विश्वास है तब तक मंत्री परिषद कार्यरत रहेगी। और व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, तो अपन ने देखा कि विधायक बनने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए, साथ साथ में वो दल बदल का आरोपी नहीं होना चाहिए, साथ ही वह विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए मंत्री बनने वाला व्यक्ति। यदि नहीं है तो 6 माह में उसे है जो सदस्य बनना होगा। इसके बाद मुख्य मंत्री परिषद की संरचना पे बात की और अपन ने देखा कि मंत्री परिषद के अंदर 3 मंत्री शामिल किए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपके उप मंत्री। संसदीय सचिव की भी चर्चा की और इसके बाद मंत्री परिषद के कार्यों का उल्लेख किया और इस टॉपिक को है जो यहीं पे विराम देते हैं। और ध्यान में रखना दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कल ठीक 7 बजे अपनी है जो ये क्लास फिर से प्रारंभ होगी। राज व्यवस्था के खंड र को रोज 7 बजे अपन पढ़ते हैं, तो जो भी विद्यार्थी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस क्लास को देखते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जरा एक बार लाइव तो आइए, एक बार कमेंट तो करिए, एक बार अपना परिचय तो दीजिए, आपको और हमारा भी परिचय बनेगा। तो लाइव आने का प्रयास करिएगा। ठीक 7 बजे कल फिर मिलते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।